पाक कर दिया कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया। अब कुछ नहीं मिला तो पड़ोसी का बिस्तर जला के राख कर दिया कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, अब भीख मांगने की तजुर्बा नहीं तो बुढ़वा से खैनी खाना सीख ले। और इसका मजा अगर देखना है तो देखो शौचालय के हफीज खाने में अरे 2-2 घंटे मौज उड़ाते ससुरा बीड़ी पीते पैखाने में। भाई सब सच्ची बात बता रहे, जो बीड़ी पीता है ना उसका गजब ही आदत होता है। एक बीड़ी से नहीं उतरेगा तो अंदर में 2 सरका धरा लेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। अगर 2 सरका से नहीं उतरेगा तो 3 सरका धरा लेगा लेकिन पूरा क्लियर करके छोड़ेगा, है ना। होता है ना ऐसा, लेकिन क्या कीजिएगा, बीड़ी पीजिए पान खाइए। लेकिन हम शादीशुदा हैं और कभी कभी ससुराल भी जाना पड़ता है, जो शादीशुदा है ना। कोई बात नहीं, कुछ देर पहले शिविर जी कह रहे थे कि मांग भरने की सजा आज तक पार है और बीवी की मांगे पूरी करते करते आज देख लीजिए क्या करके खा रहे हैं। सच्ची बात है, हमारे शादी का 9 साल हो गया, बिल्कुल 9 साल। और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ सर, और हमारी घरवाली इतना प्यार करती है, इतना प्यार कर देख लीजिए जिंदगी तहस नहस हो गया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, घर में शायरी भी नहीं कर पाता हूँ, मंच के माध्यम से शायरी भी कर लेता हूँ। एक दिन मजाक में पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। हाँ साहब, लेकिन कार्यक्रम में रहते हैं, ससुराल नहीं जा पाते। पिछले दिनों की बात है, 2 साल के बाद ससुराल गया, जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना, बुढ़िया साहब चावल बना रहे थे, शर्मा कर अंदर चली गई। हम बोले ससुरा जिसको शर्माना हो तो अंदर नहीं काहे शर्मा रही है। भाई साहब 2 साल के बाद गया, हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया और ससुरा रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब अब सोचे कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे, इधर उधर देखे ना तब बगल में एगो अचार का घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब लुंगी उठाया, शुरू हो गया। भाई साहब 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचे यहाँ छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या कहेगा। भाई साहब गमछा लिया, मुंह बांधा और चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा ना, सामने से देखा है कि चौकीदार साहब डंडा लेकर आ रहे थे। भाई साहब जो ही मुझ पर नजर पड़ी, चौकीदार साहब बोले कौन है रे? अरे कौन है? बोले सर हम चोर हैं। तुमने माथा पे कहा है रे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ अचार हाथ लगा है। चौकीदार साहब खुश हो गए, बोले जल्दी रखो, भागो यहाँ से। भाई साहब मैं रखा, भागा वहां से। चौकीदार साहब खुश हो गए, घर गए। अब भोजपुरी में पत्नी से बोले कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनैया। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली ने बोले जी सुनते हैं ससुरा खाली बदबू दे रहा है। भाई साहब चौकीदार साहब बोले कोई बात नहीं, पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी गमछा खोल के अंदर में हाथ देकर पीस खोजने लगी। फिर बोले कि जी सुनते हैं ससुरा एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। चौकीदार साहब बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर जो ही चौकीदार साहब के सामने पड़ा, जो ही चौकीदार साहब पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। चौकीदार साहब बोले रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था रे? अरे ये अचार कहाँ बनाया था? हम बोले भगवान झूठ ना बोलाए, यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई करते। एक बार सभी लोग ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए, ईमानदारी से, जिनको जिनको अचार चाहिए उठा लीजिए। अच्छा जिनको चाहिए सर से संपर्क कीजिएगा, मिलेगा।